गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको रियल नंबर एक्सरसाइज 1.4 को हम करने वाले हैं और एक्सरसाइज 1.4 को करने से पहले हम इसकी जो 3 थ्योरम्स हैं उनको भी जरा देखेंगे, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज 1.4 जो है वो टोटली इन थ्योरम्स के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं थ्योरम्स पे। तो स्टूडेंट्स ये है हमारी थ्योरम 1.5। थ्योरम क्या कह रही है? लेट एक्स बी ए रैशनल नंबर। सपोज करिए हमारे पास एक रैशनल नंबर है, ये ले लिया हमने x एक रैशनल नंबर, हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेट करती है। तो लेट इट बी, मैं एक नंबर लिख लेता हूं 7/10, ये टर्मिनेट कर रही है। बोलता है उस समय में इस x को, दैट मींस दिस x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q। इसका मतलब उस समय में इसको लिख सकता हूं p by q की फॉर्म में, इसी x को। दैट मींस ये जो मैंने फॉर्म लिखी हुई है ना 7/10, दैट मींस कि हमने जो नंबर लिया था वो था 0.7। ठीक है, वो 0.7 को मैंने लिखा p by q की फॉर्म में, वो बन गई 10। Where P and Q are co-prime। और आप देखेंगे कि ये जो नंबर लिखा मैंने 7/10, ये दोनों के दोनों नंबर जो हैं ये मेरे पास को-प्राइम नंबर्स हैं। दैट मीन्स कि इन दोनों के बीच का जो कॉमन फैक्टर है वो है 1 एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q। और उसके बाद बोलता है उस केस में जो डिनोमिनेटर Q है मेरा, इसकी अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो वो होगी 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर m। ये m और n जो है कोई भी इंटीजर हो सकता है बट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब इस 2, अगर इस 10 को मैं यहां पे फैक्टराइज करता तो ये बन जाता 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। दोनों की केस में पावर देखें तो इसकी पावर भी 1 होगी और इसकी पावर भी 1 होगी। तो इस थ्योरम हमें यह कहती है कि कोई भी रैशनल नंबर, कोई भी अगर डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसके जो डिनोमिनेटर है, उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी थ्योरम 1.5। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं हमारी थ्योरम 1.6 के ऊपर। ये थ्योरम क्या कह रही है? ये थ्योरम कहती है x इज इक्वल टू p बाई क्यू, बी ए रैशनल नंबर। बोलता है x हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर है एंड दैट रैशनल नंबर इज p अपॉन q। ठीक है, such that prime factorization of q is of form 2 की पावर n 5 की पावर n। ये उल्टा है। अब बोलता है अगर हमारे पास कोई भी कोई रैशनल नंबर है जो कि इस फॉर्म में है, लेट इट भी, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, लेट इट बी 3/10, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, तो बोलता है 2 की पावर n 5 की पावर m वेयर m एन और नॉन नेगेटिव इंटीजर देन x। इसका मतलब ये वाला जो नंबर होगा, अगर इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स अगर इस फॉर्म में होंगे, या 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर इस फॉर्म में होंगे तो ये जो x है मेरे पास नंबर, ये टर्मिनेटिंग, ये जो x होगा, ये डेसिमल एक्सप्रेशन जो है इसकी, वो हमेशा टर्मिनेट करेगी। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको? ये बोल रहा है कि यहां पे ये है कि अगर कोई भी नंबर है और अगर उसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होगा तो वो जो नंबर होगा वो हमेशा टर्मिनेटिंग नंबर होगा। दैट मीन जब मैं उसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालूंगा तो वो टर्मिनेट कर जाएगी। उसके बाद लास्ट थ्योरम हमारी वो है हमारे पास थ्योरम 1.7। तो 1.7 क्या कहती है, चलो देखते हैं। वो कहती है लेट x is equal to p by q be a rational number such that prime factorization of q is not of the form 2 की power n 5 की power m where nm are non-negative integer then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating। ये यहाँ पे अब हमें बोल रहा है कि अगर सपोज करो x लिया मैंने कोई भी नंबर और p by q की फॉर्म में है, तो लिख देते हैं p by q की फॉर्म में हम उसको। तो लेट इट बी, नंबर में लिख लेता हूं 3/21। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें अगर q की बात करें तो यहां पे 7 और 3 आ गया। ठीक है, तो बोलता है इस तरीके का नंबर अगर जिसका डिनोमिनेटर अदर देन
दिस पावर दैट मीन्स 2 की पावर एन 5 की पावर m से अदर देन होगी, तो इस नंबर को जब हम एक्सपैंड करेंगे, जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, तो वो एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा। ये थी हमारी थ्योरम 1.7। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी थ्योरम के बेसिस पे हमारे सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो एक्सरसाइज 1.4 में हमको मिलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 पे, और ये है हमारा पहला क्वेश्चन। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो स्टूडेंट्स आपने अभी जो थ्योरम्स पढ़ी उसमें हम लोगों को बताया गया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होगा, जब डिनोमिनेटर 2 into 5 की पावर कुछ भी, पावर n हो सकती है, पावर m हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव होनी चाहिए। तो वो जो है वो हमारे पास टर्मिनेटिंग होंगे। और अगर 2 5 के अदर देन कोई भी प्राइम नंबर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास होगा। ठीक है, तो चलिए पहले चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। पहला वाला पार्ट है, इसका डिनोमिनेटर पे ही चलेंगे हम। तो डिनोमिनेटर है मेरे पास 3 1 3 2 5। स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे 3 1 3 2 5 3 1 2 5, अगर इसके मैं फैक्टर्स निकाल लूं, निकाल लेते हैं फैक्टर्स। 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25। ठीक है, फिर 5 से करिए, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25। ठीक है, उसके बाद फर्दर इसको करते हैं, 5 2 10, 5 5 25। फर्दर इसको करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 5 और 5। देखिए स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट पार्ट के डिनोमिनेटर को अगर हम लिखें तो मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 है ना, तो मैंने लिख दिया 5 की पावर 5। तो इसको देखिए, ये हमारी थ्योरम थी जो हमें कहती थी अगर पावर्स इन दो के बेसिस पे 2 और 5 के ऊपर कोई भी पावर हो तो वो जो है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो मैं लिख देता हूं इसके ऊपर टी, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। उसी तरीके से इस पे देखिए 8 है, तो 8 में क्या बन जाएगा, 2 2 2, दैट मीन्स 2 इंटू 2 की पावर 3। तो अगेन दिस विल बी ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसी तरीके से 4 5 5 का भी हम निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स इसमें एक ही चीज का आपने ध्यान रखना है कि आपने जो है फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं डिनोमिनेटर के, और रेस्ट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर तो हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं वो इस फॉर्म में आए, अगर वो इस फॉर्म में आए दैट मींस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 और सिंगल 2 आ जाए या सिंगल 5 आ जाए या दोनों ही आ जाएं, तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को अब इजीली से कर सकते हैं, बट स्टिल कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, हम उसको फर्दर अच्छे से सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हमारे पास वो है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दैट मींस ये फिर से बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1 की। कहा जा रहा है कि वो वाले क्वेश्चन नंबर 1 में जो पार्ट्स टर्मिनेट कर रहे हैं आप उनको डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करके बताइए। तो लेट इट बी, पहले ही पार्ट को हम ले लेते हैं, बाकी पार्ट्स आप करेंगे। एक मैं आपको करके बताता हूं, कुछ भी नहीं करना है स्टूडेंट्स, इसमें सिंपली आपने डिवाइड करना है। जैसे हमारे पास नंबर है 13, इस 13 को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर के साथ, तो करते हैं डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड। 3 1 2 5। देखिए स्टूडेंट्स, ये नंबर जो 13 है ये पहले ही छोटा है, तो मैं पॉइंट लगा देता हूं, यहां पे लगा देता हूं 0। फिर भी ये छोटा है तो मैं एक और 0 लगाऊंगा, तो इसके आगे लग जाएगा एक और 0, हो गया 1300। अगेन इट इज स्मॉलर, तो मैं एक और 0 लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा अब 13,000। तो 13,000 को हम डिवाइड करेंगे 3125 से, फिर 4 से करेंगे, 4 से करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1250। ठीक है, फिर आप इसको फर्दर
डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 का 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे बचेगा 10, 10 में से 5 तो 5, फिर इसके आगे लगाएंगे एक 0। अब 3125 को फिर 5000 से हमने करना है, तो अब करेंगे हम इसको 1 से, तो फिर आ जाएगा 3125। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसको फर्दर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1875, और इसके आगे एक और 0 लगा देते हैं। फिर इसको देखेंगे किससे हो जाएगा, तो 6 से ट्राई करते हैं। 6 से ट्राई करेंगे तो 1875 जो है एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है। तो दैट मीन्स जो हमने पहले कहा था, फर्स्ट पार्ट में जो हमने कहा था कि अगर तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसकी पावर में हमने बताया था कि 5 की पावर 5 है, तो ये टर्मिनेटिंग है। तो अब जब हमने इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट किया तो फर्दर मुझे पता चला कि ये मेरे पास जो है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। स्टूडेंट्स, तो अब बचा हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। डेसिमल एक्सपेंशन रियल नंबर्स की दी गई है हमें। अब हमें फाइंड करना है वेदर दे आर रैशनल, हमें बताना है कि ये नंबर जो है रैशनल नंबर्स हैं या फिर नहीं है। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ फॉर्म p by q, और बोलता है उसको p by q की फॉर्म में अगर हैं, अगर वो रैशनल हैं तो बताओ वो p और q क्या होंगे, एंड व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर, और उसके बाद हमने उनके प्राइम फैक्टर्स के बारे में भी बात करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, इस नंबर को अगर हम देखें, पूरा का पूरा नंबर देखिए, ये एक टर्मिनेटिंग, ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है हमारे पास। अगर इसके अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो फैक्टर्स क्या होंगे इसके, जो हमने बताया था 2 की पावर n और 5 की पावर m, तो इसी फॉर्म में ये होगा, तभी ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। तो चलिए स्टूडेंट्स डायरेक्टली हम लिखेंगे इसमें, इट इज ए रैशनल नंबर of the form p by q, ठीक है, and the prime factor of q will be, देखो q के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, will be either 2 और 5 और both। ठीक है स्टूडेंट्स, उसी तरीके से आप चलिए सेकंड पार्ट में। इस पार्ट में आप देखेंगे, ये देखिए पहले 3 डिजिट्स को देखिए, ये है 120, फिर देखिए 1200, फिर देखिए 12000। दैट मीन्स कि ये जो नंबर्स हैं ये रिपीट नहीं कर रहे हैं, नंबर्स रिपीट नहीं कर रहे हैं, और एंड पे देखिए 3 डॉट्स लगाए हैं, दैट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में रिपीट भी नहीं है, तो ये नॉन रिपीटिंग भी है या फिर नॉन रेकरिंग नंबर्स भी हैं। तो एक ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होगा तो वो कौन सा नंबर होता है, वो होता है हमारे पास रैशनल नंबर। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे इसमें, द डेसिमल एक्सपेंशन is neither terminating nor recurring, या फिर आप रिपीटिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं recurring लिख रहा हूं। therefore the given number is an irrational number। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट पे देखिए। लास्ट पार्ट में एक लाइन लगी है ऊपर से, इसका मतलब होता है बार। ठीक है, इसको बार भी बोलते हैं, और इस बार का मतलब होता है कि ये नंबर जब 9 तक आएंगे फिर से ये दोबारा से रिपीट होंगे, तो बार बार रिपीट होंगे, तो इसका मतलब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, लेकिन बार लगा है तो दैट मीन्स ये दोबारा से सेम टू सेम रिपीट होंगे, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर हुआ। लेकिन रैशनल नंबर कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, रेकरिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब बात करते हैं इसके
p बाई क्यू की फॉर्म में, मैं इसको p बाई क्यू की फॉर्म में अगर लिखूंगा तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? तो इसके फैक्टर्स होंगे 2 और 5 तो हो सकते हैं, लेकिन इन 2 और 5 के अलावा भी कोई नंबर इसमें हो सकता है, या फिर 2 और 5 ना भी हो, कोई और नंबर 3, 7, 8 हो सकता है इसके डिनोमिनेटर में। तो चलिए स्टूडेंट इसको भी हम लिख लेते हैं। since the decimal expansion is non-terminating, मैंने कहा ना नॉन टर्मिनेटिंग है, क्यों? क्योंकि ये रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग या फिर आप रिपीटिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। द गिवन नंबर इज a rational number, ठीक है। और साथ ही आप लिखेंगे इसको, it is of the form p by q and the prime factors of q will be other than 2 और 5 और both, दोनों भी हो सकते हैं, इनके अलावा कोई और नंबर भी इनके डेसिमल एक्सपेंशन में होगा, तभी हम ऐसा लिख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये सॉल्व हो गए होंगे, जो मैंने बेसिक्स बताए हैं इसमें वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।